नमस्कार साथियों। आज की मेरी कहानी का शीर्षक है सम्यक दृष्टि। ये कहानी महात्मा बुद्ध की कथाओं में से एक है। सम्यक दृष्टि यानी राइट व्यू। आपको याद है गांधी जी के 3 बंदर। पहला बंदर आंखों को ढके बैठा हुआ है कि बुरा मत देखो। सही और गलत को पहचानो, क्योंकि गलत किया हुआ काम का फल भी गलत होता है और फिर उसका दंड भी भुगतना पड़ता है। तो लीजिए सुनिएगा कहानी सम्यक दृष्टि। किसी समय कौशंबी में उदयन नामक राजा राज्य करते थे। उनकी रानी सामावती की सेवा में एक दासी नियुक्त थी। इस दासी का नाम था उत्तरा। इस दासी का काम था कि वो रोजाना 8 आने के मूल्य के फूल बाजार से लाकर रानी को दिया करती थी। एक दिन वह जिस समय फूल लेने के लिए बाजार जा रही थी, उसने देखा कि रास्ते में एक बहुत ही दुबला पतला श्रमण शांत बैठे हुए लोगों को धर्म का उपदेश दे रहा है। वह श्रमण भगवा वस्त्र पहने था और बड़ा ही तेजस्वी जान पड़ता था। दासी कुतूहल से भरकर वहां खड़ी हो गई और श्रमण की वाणी सुनने लगी। श्रमण बड़े ही उच्च स्वर में अपने शिष्यों और श्रावकों से कह रहे थे, यह बताओ सम्यक दृष्टि क्या होती है। उसने फिर स्वयं ही उत्तर दिया था कि जिस समय मनुष्य दुराचरण को पहचान लेता है और उसके मूल कारणों को जान लेता है, वह उसकी सम्यक दृष्टि कहलाती है। श्रमण के मुंह से जैसे ही ये शब्द निकल रहे थे, वो अपने बारे में सोच रही थी, क्योंकि वो रोजाना फूल खरीदते समय 8 में से 4 आने के फूल लेती थी और 4 आने बचाकर अपने पास रख लेती थी। उत्तरा उसके वचन सुनकर बहुत प्रभावित हुई और इन विचारों में डूब गई। उस दासी ने फूलों के दुकानदार को आज 8 आने ही दिए। इन सब में उसे काफ़ी देर हो गई, क्योंकि वो कहानी सुनने लगी थी। उसके बाद उत्तरा रोज़ाना दुकानदार को पूरे 8 आने देती और फूल खरीद के लाती। इसके साथ ही जब कभी उसे अवसर मिलता, वह उस श्रमण के पास उसके उपदेश सुनने के लिए अवश्य जाती। इस प्रकार धर्म के प्रति उसकी आस्था धीरे धीरे बढ़ने लगी और उसका ध्यान विचार शक्ति और आचार उदात्त भावना की ओर भी अग्रसर होने लगा। इस प्रकार जब कुछ दिन अधिक फूल लाते बीत गए, तो मालकिन ने एक दिन उससे पूछा, उत्तरा, तू पहले भी 8 आने के फूल लाया करती थी। तब तो वो फूल इतने नहीं होते थे, किंतु आजकल कुछ दिनों से वो तुझे ज़्यादा फूल देता है। सच सच बता, इसका कारण क्या है। उत्तरा ने सारी बात ठीक ठीक बता दी और अपने अपराध को स्वीकार करते हुए क्षमा मांगी। रानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दासी के अंदर इतनी गहरी समझ पैदा हो गई। एक श्रमण के वचनों का इतना गहरा प्रभाव उसके जीवन पर किस प्रकार पड़ गया। रानी ने कहा, उत्तरा, तूने उस श्रमण के मुंह से जो कुछ सुना, मुझे भी सुना। दासी ने रानी को श्रमण का पूरा उपदेश सुना दिया, जिसको दूसरी दासियों ने भी सुना। रानी ये सब सुनकर अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करने लगी। उत्तरा को उन्होंने राजमाता का दर्जा दिया। अब वो प्रतिदिन भगवान बुद्ध के उपदेश सुनने जाती और उन उपदेशों को रानी और अन्य सेविकाओं को भी सुना दिया करती। कहने की आवश्यकता नहीं कि रानी की श्रद्धा भी भगवान बुद्ध के प्रति बढ़ने लगी। उसने अपने महल की दीवार में एक बड़ा सुराख करवा लिया, जिसमें से वो भगवान बुद्ध के जब भी वह उधर से गुजरते दर्शन कर सके। इस सब का श्रेय वो अपनी दासी उत्तरा को देती। धीरे धीरे उत्तरा ने भगवान बुद्ध के अधिकांश उपदेशों को कंठस्थ कर लिया, लेकिन वह भिक्षुणी नहीं बनी। घर का सारा कामकाज करती रही और बुद्ध शासन में आगे बढ़ती गई। उत्तरा को धर्म की प्राप्ति पुस्तकों से नहीं हुई थी, वह उसे प्रत्यक्ष जीवन से मिली थी और उससे उसका जीवन प्रभावित हो गया था। सच यह है कि जिस क्षण
उसे धर्म का साक्षात्कार हुआ, उसी क्षण उसका आचरण भी शुरू हो गया। इस प्रकार उसका ज्ञान न केवल जानना था, अपितु उसका साक्षात्कार भी कर लेना था। इस तरह उत्तरा ज्ञान का जीवन में दर्शन करने वाली प्रथम कोटि की साधिका बन गई। उत्तरा निम्नतम श्रेणी की थी, समाज के उपेक्षित वर्ग की थी, परंतु उसे विरल सौभाग्य प्राप्त हुआ जबकि लोक गुरु ने उसकी सदाचार वृत्ति के लिए उसे अजर अमर बनाते हुए कहा कि मेरी उपासिका शिष्याओं में यह उत्तरा ही सर्वश्रेष्ठ है। उनके इस कथन में एक बहुत बड़ी सच्चाई निहित थी। गहन से गहन तात्विक या वैज्ञानिक चिंतन करना आसान है, लेकिन अपने जीवन को सुधारना, उसको अपने जीवन में उतारना बड़ा कठिन होता है। समाज में जिसकी जैसी स्थिति है वैसे ही उसकी चोरी भी है। व्यापक चोरी कभी ना कभी किसी न किसी रूप में हमारे सामने आ जाती है, किंतु बिना सूक्ष्म आत्मनिरीक्षण और कठिन प्रयत्नों के हम उस चोरी से अपने आप को बचा नहीं पाते। उत्तरा की ओर आज भी हमारी श्रद्धा सबसे अधिक इसलिए जाती है कि उसने ठीक समय पर उपदेशों को समझकर अपने जीवन को बदल दिया। तो ये थी कहानी सम्यक दृष्टि। नमस्कार, धन्यवाद।